इसमें सिपाही बहाली में खासकर गरीब बच्चे ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। रिक्शा चालक, ठेला चालक, बालू गिट्टी ढोने वाले, ऐसे किसान मजदूर के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। 99% ऐसे ही लोग रहते हैं। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो इन लोगों को तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ तो सबको होती है, जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से परीक्षा देते हैं, उन सभी को तकलीफ होता है। इसलिए सख्त कानून की ज़रूरत है कि 10 साल कम से कम सजा हो, स्पीडी ट्रायल हो, सारी संपत्ति उसकी जब्त की जाए, और जो सरकारी नौकरी में उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तब खौफ पैदा होगा। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय परीक्षा परिषद ने 1 अक्टूबर को हुए बिहार पुलिस के सिपाही बहाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। इसकी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा मंगलवार को की गई। दोनों पालियों में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को भी अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 21,391 नए जवानों की बहाली होने वाली थी। दरअसल पेपर लीक का मामला है, जिस कारण इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी है। लगातार छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं, सड़कों पर रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं दिलीप जी? अब दोबारा से फिर यही चीज़ देखने को मिला, वो भी बिहार राज्य में, जहाँ से अनेकों विद्वान निकल कर आते हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है कि जो बिहार प्राचीन काल में कभी शिक्षा का केंद्र होता था, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ के आते थे, आज उसी बिहार में हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। ये दुख की बात है। लेकिन हम लोग सरकार से लगातार ये मांग करते रहे हैं कि इसमें सुधार लाया जाए, कि आगे से ना हो। जैसे बीपीएससी में सुधार हुआ, तो वही हम लोग चाहते हैं कि सीएसबीसी में भी सुधार हो, अन्य भर्ती आयोग में सुधार हो, और आगे से इस तरह की घटना ना हो। इसके लिए सरकार से हमें मांग कर रहे हैं कि एक सख्त कानून भी बनाइए, जिसमें कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान हो, और उसके अलावे आप स्पीडी ट्रायल करवाइए, उस स्पीडी ट्रायल करवा के सजा दीजिए। कई बने हुए हैं, लोग भी पकड़ाते हैं, पर फिर भी ये हो रहा है। अभी वही मैं ज़्यादा इसमें है नहीं कि सजा मिलेगा, लोग छूट जाते हैं। इसलिए सख्त कानून की ज़रूरत है कि 10 साल कम से कम सजा हो, स्पीडी ट्रायल हो, सारी संपत्ति उसकी जब्त की जाए, और जो सरकारी नौकरी में उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तब खौफ पैदा होगा। कितना बड़ा नेटवर्क है इनका। 3-3 राज्यों से खबर मिलती है कि 3-3 हरियाणा, यूपी और ना जाने कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क में। देखिए, पहले तो सिर्फ पटना में हुआ करता था, उसके बाद पूरे बिहार में फैल गया। अब ये लोग बिहार से बाहर भी अन्य राज्यों में भी गैंग बना रहे हैं, यानी अंतर्राज्यीय गैंग बना रहे हैं ये लोग। तो इसको ध्वस्त करना पड़ेगा। और जो अभी आर्थिक अपराधी का टीम है, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने इस चीज़ का पर्दाफाश किया है। 15-15 लाख रुपए में बिका था। बिल्कुल पर्दाफाश किया गया है आर्थिक अपराधी इकाई के द्वारा। नहीं तो ये तो बात भी सामने नहीं आती ना। सीएसबीसी के चेयरमैन तो लिपापोती करने में लगे थे, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने जिस तरह से पर्दाफाश किया, ईमानदारी पूर्वक जांच को आगे बढ़ाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नैयर हसनैन खान सर और सुशील सर को, क्योंकि उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ और संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई किया है। अभ्यर्थियों द्वारा जो भी सूचना दी गई, उस पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई शुरू की गई है। अब जो अभ्यर्थी पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे, अब उनका कहीं ना कहीं मनोबल तो टूट गया होगा ना? बिल्कुल, मनोबल टूटता है, हताश हो जाते हैं, आत्मा उनकी जो है दुखित होती है। एक खबर पूर्णिया से भी आई है। पूर्णिया के सूरज नाम के अभ्यर्थी है, उन्होंने जहर खा लिया। ये खबर आई है, आज की खबर है। खान सर के यहाँ वो क्लास करते थे। देखिए, ये तो दुखद है। मैं अभ्यर्थियों से अपील करता हूँ कि आप इस तरह के कदम मत उठाइए। संघर्ष करना है हमें, जिंदगी बहुत बड़ी है। कहीं भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। हौसला तो टूट जाता है। हौसला टूटता है, निश्चित रूप से टूटता है, क्योंकि इसमें सिपाही बहाली में खासकर गरीब बच्चे ज़्यादा होते हैं। रिक्शा चालक, ठेला चालक, बालू गिट्टी ढोने वाले, ऐसे किसान मजदूर के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। 99% ऐसे ही लोग रहते हैं। दिन में काम करते हैं और शाम में तैयारी करते हैं, दौड़ भाग करते हैं। अभी पटना में कई ऐसे अभ्यर्थी है जो चाय की दुकान चलाते हैं। बेशक, और ऐसे कई अभ्यर्थी निकल कर भी आते हैं, आके भी सफल भी होते हैं। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो इन लोगों को तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ तो सबको होती है, जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से परीक्षा देते हैं, उन सभी को तकलीफ होता है। अब ऐसा लग रहा है कि क्या 2024 तक ये परीक्षा टल सकती है, या उससे पहले करने की आप मांग करेंगे? अब नहीं, हम तो सरकार से मांग करते हैं कि 2 से ढाई महीने के अंदर परीक्षा ले लीजिए। लेकिन ये सरकार के ऊपर है कि कितने दिनों में वो परीक्षा कंडक्ट करवा पाते। लेकिन जब भी आप परीक्षा लीजिए, चाहे 2 महीना में लीजिए या 3 महीना में लीजिए, परीक्षा में व्यवस्था अच्छी हो। बीपीएससी ने 2 व्यवस्था लागू की, वही व्यवस्था इसमें हो। बायोमेट्रिक हो, मेटल डिटेक्टर से चेक हो, वीडियोग्राफी हो, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो, और गिरी जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, गिरी जिला में नहीं। और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, जिसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। ये जब तक नहीं होगा, जैसा बीपीएससी में बदलाव किया गया, बिल्कुल बीपीएससी की तरह बदलाव करे, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम परीक्षा नहीं मानेंगे। अब आगे दिलीप कुमार
क्या कदम उठाएंगे अगर इसमें देरी होती है, सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देती है, तो अब दिलीप कुमार क्या वापस से सड़कों पे दिखेंगे? बिल्कुल, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है हाँ तो जब तक ऐसा नहीं आश्वासन मिलेगा जी। कि हाँ ये सब व्यवस्था लागू है, तब तक एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर ये सब व्यवस्था लागू किए बगैर अगर परीक्षा करवाना चाहती है CSB, तो हम लोग परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, सड़क पे उतरेंगे। चलिए, तो हमारे साथ दिलीप कुमार जी मौजूद थे, छात्र नेता है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये खबर भी आ रही है कि आने वाले दरोगा बहाली जो परीक्षा है उस पर भी अब कहीं ना कहीं संशय लग गया है कि शायद उसे भी रद्द कर सकते हैं, क्योंकि सिपाही परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला आया है, तो कहीं ना कहीं अन्य परीक्षाओं में भी इसका असर देखने को मिलेगा। दिलीप कुमार ने मांग की है कि जिस तरीके से BPSC परीक्षा में जो बदलाव किए गए, जितना सिक्योरिटी टाइट किया गया बायोमेट्रिक तरीके से, और साथ ही साथ OMR सीट की जो चेकिंग होती है, उस सभी चीज़ों को अब सिपाही परीक्षा में भी अपनाई जाए और जो सख्ती है वो और अच्छे तरीके से उसे लिया जाए। साथ ही साथ जो माफिया है, जो एग्ज़ाम पेपर लीक कराते हैं, जो माफिया है, उसकी दर दपोच हो और साथ ही साथ सख्त कानून बनाए। मांग की है कि 10 साल से भी अधिक सज़ा हो उन लोगों को जो कम सज़ा मिलती है। एक करीब 148 साथियों को पकड़ाए गए हैं जो कि पेपर लीक मामले में जिन्हें सिपाही के द्वारा, पुलिस के द्वारा पकड़ाया गया है। तो दिलीप कुमार ने मांग किया है कि उन सभी को कम से कम 10 साल की सज़ा हो और सख्त से सख्त कानून बने, ताकि जो अभ्यर्थी है उनका हौसला ना टूटे। साथ ही साथ उन्होंने संदेश भी दिया है कि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे कुछ सालों से, एक अभ्यर्थी जिन्होंने जहर खा लिया, हालांकि अभी उनकी हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती है, पूर्णिया के रहने वाले थे, उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि अभ्यर्थी हौसला ना तोड़े, संयम बरते, अगले तारीख की इंतज़ार करें, और जब सरकार अगली परीक्षा की तारीख निकालेगी तो तैयारी ज़ोरों से करे और मन लगाकर परीक्षा करे और परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर हाजिर हो। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वेब फेसबुक पेज को लाइक करें।